नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए रीजनिंग पीएसआई 2026 आरएस प्री 2026 के लिए टॉपिक वाइज क्लास लेके आया हूँ। 3rd नंबर की क्लास है। 2 क्लासेस से पहले हो चुकी है, शेप्स एंड देयर सबसेक्शन, आकृति एवं उनके उपविभाजन की। 20 एग्जाम्पल मैंने कराए थे, 21 नंबर का एग्जाम्पल मैं सामने करा रहा हूँ। ये अभी लेटेस्ट पूछा गया है, टेलीकॉम वाला पेपर था पीएसआई का 2025 वाला, उसमें ये एग्जाम्पल पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कह रहा था सुनिए। यहाँ कह रहा है एक अष्टभुज में त्रिभुजों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक त्रिभुज में सभी शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष होने चाहिए। अच्छा, तथा त्रिभुज का केवल एक भुजा अष्टभुज की एक भुजा से उभयनिष्ठ हो। इस प्रकार त्रिभुजों की अधिकतम संख्या कितनी आ सकती है, ये पूछा गया है। सबसे पहले तो ऑक्टागन अष्टभुज कैसा होता है वो एक बार बना देते हैं अपन, ठीक है। ये ऐसा होता है बच्चों ऑक्टागन। ये ऑक्टागन होता है। इसकी मैं भुजा बना लेता हूँ टोटल मिला के। कोने तो जो है 8 भुजा होती हैं टोटल मिला के इसकी ऑक्टागन की। ये ऑक्टागन बना दिया मैंने, अष्टभुज बना दिया ये मैंने, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है एक भुजा से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर ABCDEF GH, मैं एक से देखता हूँ एक भुजा को लेते हुए कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। एक भुजा को लेते हुए, एक तो देखो बच्चों, एक भुजा को लेते हुए एक त्रिभुज ये बनेगा, एक भुजा को लेते हुए दूसरा त्रिभुज ये बनेगा, तीसरा त्रिभुज ये बनेगा, चौथा त्रिभुज ये बनेगा। मैं ये कह सकता हूं कि एक पॉइंट से टोटल 4 त्रिभुज बन रहे हैं। जिसमें क्या कह रहा है कि ये भुजा जो है उभयनिष्ठ होनी चाहिए, मतलब इस भुजा को लेना है, मतलब बाहर की भुजा एक होनी चाहिए त्रिभुज बनाते समय। एक मैंने ए से बना के देखा तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं। ऐसे ही टोटल पॉइंट कितने हैं इसमें, 8। जब 1 से 4 बन रहे हैं तो टोटल पॉइंट 8 होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा इसका 32 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। सही आंसर जो है इसका 32 आने वाला है, ठीक है। 1 से 4 तो 8 पॉइंट है, 8 गुणा 4 तो 8 चौक 32 आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है ट्राइंगल काउंट करने हैं त्रिभुज कितने हैं। ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 2 का सेट, ये 2 का सेट, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल और ये सिंगल। तो 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14, 14 इधर है 14 इधर है, जो आकृति इधर है वही उधर है, तो 14 का डबल जो है वो आंसर कितना आएगा 28। 28 त्रिभुज जो है वो इस पूरी आकृति में। फिर से देख लो कि सर ये 3 का सेट है, ये 3 का 6, ये 6 और 4 10 और 4 कितने 14, और कोई त्रिभुज है नहीं, ये ट्राइंगल है नहीं, ये है नहीं, जो आकृति इधर है वो इधर है, इसलिए डबल करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर आएगा 28, ठीक है। बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में स्क्वायर काउंट करने हैं मुझे, स्क्वायर कितने हैं। स्क्वायर की बात करूंगा सबसे पहले। सर ये तो मुझे सीधे सीधे 5 का सेट दिखाई दे रहा है। 5 के बाद में एक ये रहा 6, एक ये रहा 7, एक ये रहा 8, 8 के बाद में इसमें ये एक ये रहा 9, एक ये वाला अंदर, ये वाला है ना 10, और एक ये पूरा 11, 11 हो गए। 11 के बाद में और कौन सा वर्ग दिखाई दे रहा है कि सर एक ये दिखाई दे रहा है 12, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है 12 हो गए। 12 के बाद में एक ये वर्ग दिखाई दे रहा है मुझे पूरा की पूरा ये वाला 13 नंबर, और 13 के बाद में ये पूरा कंप्लीट 14 नंबर। फिलहाल 14 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आप चाहें तो मैं नंबर एक एक करके लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो देखो 5 तो ये रहे, छठा इसको दिया, 7वां, 8वां कौन सा है ये 9वां, 9 के बाद ये 10, ये 11 और ये वाला 12, 12 के बाद 13 और कंप्लीट 14। 14 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लेना।
और उसमें फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलने वाली है। करना क्या है, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, टेस्ट नाम से फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करना, उसमें पीएसआई और आरएस प्री इनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज मैथ रीजनिंग की आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और जिनका सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पे कराया हुआ है। उसके हिसाब से 2026 में ये प्रैक्टिस क्लास हम लेके आए हैं टॉपिक वाइज आपके लिए। ये वीक में 4 या 5 दिन क्लास आपकी आती रहेंगी, इनका आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। ये कंप्लीट कोर्स है मैथ्स रीजनिंग का, 1500 पीएसआई का है। इसमें ट्रिक और बेसिक के साथ हमने पढ़ाया है, आप रीजनिंग ऋषि एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फायदा ले सकते हैं। साथ के साथ कॉम्बो मैथ रीजनिंग का आरएस प्री के लिए है, इसका भी आप फायदा जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है, सरल रेखा कितनी है। मैं सरल रेखा गिनना शुरू कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, 14 का डबल 28। जो आकृति इधर है वो इधर है, कर्व वाली लाइन से सरल रेखा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 14 का डबल 28, 28 के बाद में 3 लाइनें कॉमन है, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक बीच की लाइन, तो 3 और जुड़ेगा इसमें। तो सही आंसर कितना देके आना है, 31। 31 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। 24 नंबर का एग्जाम्पल है। अगली आकृति है, इस आकृति में आप सभी को जो है काउंट करने हैं ट्राइंगल, त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। तो ट्राइंगल कैसे काउंट करोगे, देखो एक बार सभी। सबसे पहले 4 का डबल कितने का सेट है, 8 का सेट है। 8 के बाद देखो ये त्रिभुज 9, ये 10, ये 11 12 13 14, ये 15, ये 16, और कोई त्रिभुज है नहीं फिलहाल। 16 जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 25 हो चुके हैं, तो बढ़ते हैं दोस्तों 26 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। इसमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर ये आकृति मौजूद है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर त्रिभुज कितने होते हैं वो एक बार देख लो। सर ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये पूरा 3 का सेट, 12 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 12 के बाद में ये वाला आधा हिस्सा 13 नंबर में, ये वाला आधा हिस्सा 14 नंबर में, 14 के बाद में ये वाला आधा हिस्सा 15 नंबर में, और ये वाला आधा हिस्सा 16 नंबर में। ठीक है, तो फिलहाल पूरी आकृति में जो त्रिभुज हैं वो है 16। ये 16 का सेट इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, पर इनके अलावा इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है। 16 के अलावा इसमें ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये वाली, इस वाली लाइन से कितने त्रिभुज पे फर्क पड़ेगा आप ध्यान से देखें। सर ये 3, ये 3, 3 और 3 6, 6 के बाद इसको कहीं से नहीं गिना था इसमें 7, 16 में इसको कहीं से नहीं गिना था 8, तो पहले कितने थे 16, 8 अब हैं। सही आंसर 24। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। 26 हो गए हैं। 27, इसमें मुझे स्क्वायर काउंट करने हैं बच्चों, कितने हैं, वर्ग गिनने हैं। वर्ग गिनने के लिए 5 का सेट तो ये है, ये 6 नंबर, और ये वाला पूरा 7 नंबर, ये 8, ये 9, ये वाला 10, ये 11 और एक ये 12। सही है, 12 के बाद में कंप्लीट 13, 13 आंसर जो है होने वाला है। इस पूरी आकृति में जो स्क्वायर होंगे वो कितने होंगे, 13। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। अभी रीजनिंग से हमने शुरुआत करी है, मैथ की क्लास भी बहुत जल्दी जो है आपके सामने टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम लेके आएंगे 2026 प्री के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में ट्राइंगल काउंट करने हमें कितने हैं, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, 6 7 8 9 10 11, और कोई त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर नहीं है। फिलहाल 11 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये आरएस का प्री का रीजनिंग का कोर्स हमने डिजाइन किया है। ये ऑफर प्राइस हमने 1100 रखी है, साल भर की वैलिडिटी है। टेस्ट सीरीज इसमें साथ में मिलेगी, पीडीएफ नोट साथ में मिलेंगे, बुकलेट साथ में मिलेगी इसके, और बढ़िया तरीके से ट्रिक और बेसिक के साथ कंप्लीट कोर्स हमने करवाया है। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाला है। साथ के साथ पीएसआई का 1000 रुपीज में हमने कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है विथ टेस्ट सीरीज, विथ पीडीएफ नोट्स, विथ बुकलेट, ये आपको प्रोवाइड
हो जाएगा रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में ट्राइंगल काउंट करने, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये पूरा बड़ा 3 का सेट है और ये भी 3 का सेट है। 3 3 के टोटल 5 सेट है, 15। 15 के बाद ये 16 नंबर, ये 17, 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 और ये वाला 23। 23 के बाद इसको कहीं से नहीं गिना 24, इसको कहीं से नहीं गिना 25। 25 के बाद मेरी बात सुनो, इसको कहीं से नहीं गिना सर 26, इसको कहीं से नहीं गिना 27। फिलहाल 27 आंसर करेक्ट आंसर होने वाला है। आरएस का प्री हुआ था बच्चों ये 2016 वाला, ये आकृति पूछी गई थी आरएस के प्री 2016 के अंदर। ठीक है, ये आकृति में फिलहाल त्रिभुज होंगे 27। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में और 10 एग्जाम्पल इंपोर्टेंट आपके लिए लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।